अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी है एक गरीब किसान की अक्लमंदी की और एक मगरूर बादशाह के गुरूर टूटने की। ये कहानी आपको बताएगी कि तालीम डिग्रियों से नहीं अक्ल से आती है। कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। बहुत पुराने ज़माने में बगदाद पर एक बादशाह हुकूमत करता था। नाम था बादशाह सिकंदर। बादशाह बहुत अमीर था लेकिन बेहद मगरूर और जालिम था। वो समझता था कि दुनिया में इससे ज़्यादा अक्लमंद कोई नहीं। एक दिन बादशाह के दरबार में एक आलिम आया। आलिम ने कहा, बादशाह सलामत, अल्लाह के इल्म के आगे हम सब जाहिल हैं। बादशाह को ये बात बहुत बुरी लगी। इसने गुस्से में आकर पूरे मुल्क में ऐलान करा दिया कि जो शख्स मेरे 3 सवालों का जवाब देगा मैं इसे अपना आधा ख़जाना दे दूँगा, और जो जवाब ना दे सका इसे कैद खाने में डाल दिया जाएगा। सवाल क्या थे? सवाल नंबर 1, दुनिया के बीचों बीच कौन सी जगह है? सवाल नंबर 2, आसमान पर कितने सितारे हैं? सवाल नंबर 3, मैं क्या सोच रहा हूँ? बड़े बड़े आलिम, वज़ीरों और नजूमियों ने जवाब देने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। बादशाह ने इन सब को कैद खाने में डाल दिया। पूरे मुल्क में खौफ फैल गया। इसी मुल्क के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम रहमत था। रहमत की उम्र 35 साल थी। इसके पास 2 बेटियां थीं और एक लागर सी बकरी। वो दिन भर ज़मीन पर काम करता और शाम को अपनी बेटियों को कहानियां सुनाता। वो अनपढ़ था लेकिन अल्लाह ने इसे बेपनाह हाज़िर दिमागी दी थी। जब रहमत को इस ऐलान का पता चला तो उसकी बेटियों ने कहा, अब्बा जान आप ना जाएं, बादशाह आपको कैद कर देगा। रहमत ने कहा, बेटियों, अगर मैंने कोशिश ना की तो वो सारे बेगुनाह आलिम कैद में ही मर जाएंगे। मैं जाऊंगा, अल्लाह मालिक है। अगले दिन रहमत फटे पुराने कपड़ों में बगदाद के महल पहुंचा। दरबारियों ने इसे देखकर कहा, ए पागल, तू कहाँ जा रहा है? ये बादशाह का महल है, तेरे जैसे भिखारी की जगह नहीं। किसान ने कहा, मैं बादशाह के सवालों का जवाब देने आया हूँ। दरबान हंसने लगे, लेकिन जब बादशाह तक खबर पहुँची तो इसने तफरीह के लिए इसे दरबार में बुलाया। दरबार सजा हुआ था। बादशाह सोने के तख्त पर बैठा था। सारे वज़ीर हंस रहे थे कि एक जाहिल किसान बादशाह से मुकाबला करेगा। बादशाह ने हकारत से कहा, ए किसान, तुझे मेरे सवालों का पता है? अगर गलत जवाब दिया तो तेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। किसान ने अदब से कहा, बादशाह सलामत, सवाल पूछने से पहले एक गुजारिश है। मैं गरीब आदमी हूँ, पैदल चलकर आया हूँ। क्या मैं आपके तख्त पर बैठकर जवाब दे सकता हूँ? क्योंकि जवाब देने वाला उस्ताद होता है और सुनने वाला शागिर्द। बादशाह ने कहा, ठीक है, आ जाओ, वैसे भी तुम थोड़ी देर में कैद होने वाले हो। किसान बादशाह के तख्त पर जाकर बैठ गया और बादशाह को नीचे खड़ा कर दिया। अब बादशाह ने अपना पहला सवाल दोहराया, बताओ दुनिया के बीचों बीच कौन सी जगह है? किसान ने अपनी लाठी ज़मीन पर मारी और कहा, ये जगह जहां मैं खड़ा हूं यही दुनिया के बीचों बीच है। बादशाह हंसा, इसका क्या सबूत है? किसान ने कहा, बादशाह सलामत, अगर आपको यकीन नहीं तो अपने नजूमियों से कहें कि नाप कर दिखा दें। अगर मैं गलत हुआ तो मेरी गर्दन हाजिर है। बादशाह लाजवाब हो गया, क्योंकि दुनिया गोल है, इसका बीच कहीं से भी नापा जा सकता है। पहला जवाब दुरुस्त था। बादशाह ने दूसरा सवाल किया, बताओ आसमान पर कितने सितारे हैं? किसान ने अपनी बकरी को दरबार में बुलवाया। बकरी के जिस्म पर हाथ फेर कर कहा, बादशाह सलामत, आसमान पर इतने ही सितारे हैं जितने मेरी बकरी के जिस्म पर बाल हैं। बादशाह ने कहा, यह कैसा जवाब है? गिन कर बताओ। किसान ने कहा, हुजूर आप खुद गिन लें, अगर मेरे बाल कम हुए तो मैं मुजरिम हूँगा। भला जो चीज़ कोई गिन ही नहीं सकता इसका हिसाब कैसे हो सकता है? सितारे हैं, सितारे बेशुमार हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। दूसरा जवाब भी हिकमत भरा था। बादशाह को पसीना आने लगा। अब आखिरी और सबसे मुश्किल सवाल। बादशाह ने कहा, बताओ मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ? किसान मुस्कुराया और कहा, बादशाह सलामत, आप ये सोच रहे हैं
کہ میں ایک جاہل اور ان پڑھ کسان ہوں اور میں آپ کے سوالوں کا جواب کبھی نہیں دے سکتا۔ بادشاہ چیخا، نہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تم ایک کسان ہو ہی نہیں۔ کسان نے فوراً کہا، تو پھر آپ کا جواب غلط ہے، میں تو کسان ہی ہوں۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کسان نہیں تو آپ کی سوچ غلط ہے، اور اگر آپ یہ سوچ رہے تھے کہ میں جاہل ہوں تو آپ کا پہلا والا جواب درست تھا کہ میں نے آپ کی سوچ بتا دی۔ یعنی دونوں صورتوں میں بادشاہ پھنس گیا۔ پورا دربار تالیوں سے گونج اٹھا۔ بادشاہ کا غرور خاک میں مل گیا، کسان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے کہا، اے عقل مند انسان، آج تو نے میری آنکھیں کھول دی۔ میں سمجھتا تھا کہ عقل صرف کتابوں اور محلوں میں رہتی ہے، لیکن آج پتہ چلا کہ عقل تو غریب کی جھونپڑی میں بھی رہتی ہے۔ میں معافی مانگتا ہوں۔ بادشاہ نے اپنے وعدے کے مطابق اپنا آدھا خزانہ تو نہ دیا، لیکن اس سے بھی بڑا انعام دیا۔ اس نے کہا، آج سے تم میرے وزیر ہوگے، تم ہی فیصلہ کرو گے۔ غریب کسان نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے خزانہ نہیں چاہیے، بس میرے ملک کے تمام قید خانے کھول دے اور ان بے گناہ عالموں کو رہا کر دیں، اور آئندہ کسی غریب کو حقیر مت سمجھنا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ اس دن کے بعد بغداد کا بادشاہ ایک عادل اور نیک بادشاہ بن گیا، اور رحمت کسان اس کا سب سے خاص وزیر۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں دو بڑے سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق، کبھی بھی کسی کو اس کے کپڑوں سے اور غربت سے حقیر مت سمجھو، ہو سکتا ہے اللہ نے اسے تم سے زیادہ عقل دی ہو۔ دوسرا سبق، حاضر دماغی سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر آپ کو یہ نئی کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹ میں سبحان اللہ لکھیں، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔